आइए, आज आपकी हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें क्या कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच धन मोटाई का प्रावैधुत भरा हो, या फिर इसमें तीन होते हैं। कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच धन मोटाई का प्रावैधुत भरा हो, फिर कह रहा है जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, जब प्लेटों के बीच केवल प्रावैधुत भरा हो। इसमें तीन क्या क्या है, कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच धन मोटाई का प्रावैधुत भरा हो, या फिर जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो। फिर कह रहा है जब प्लेटों के बीच केवल प्रावैधुत भरा हो। कह रहा है कि माना दो समांतर प्लेट x तथा y हैं। कह रहा है कि माना दो समांतर प्लेट x तथा y हैं, उनके बीच धन मोटाई, कह रहा है उनके बीच जो है ये धन मोटाई, उनके बीच जो है धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है। कह रहा है कि जो है ये पूरी इसकी मोटाई कितनी है, धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है। कह रहा है कि उनके बीच जो धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है, जिसका प्रावैधुतांक k है। कह रहा है जिसका प्रावैधुतांक k है, इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है d है, और इनके बीच की इन प्लेटों की पूरी दूरी, इन प्लेटों की पूरी दूरी क्या है, ये पूरी दूरी आपकी d है। इन प्लेटों के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी d, इतनी दूरी t है, और इतनी दूरी पूरी d है। तो इसमें से इतनी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी d माइनस टी। इसमें क्या भरा हुआ है, वायु भरी। देखिए ये जो भरा हुआ है ये वायु है। कह रहा है कि बात कैसे, देखिए कि कह रहा है माना धातु की दो समांतर प्लेट तथा x तथा y हैं। कह रहा है माना धातु की दो समांतर प्लेट हैं जो x तथा y हैं। देखिए जो धातु की दो प्लेट है, एक जिसपे x अक्ष पे क्या धनावेश है और y अक्ष पे ऋणावेश है। कह रहा है जिनके बीच धन मोटाई का प्रावैधुतांक भरा है, इनके बीच जो ये है, ये जो भरा गया है, ये धन मोटाई का प्रावैधुतांक भरा हुआ है। कह रहा है कि इनके बीच जो धन मोटाई का प्रावैधुतांक भरा हुआ है। फिर कह रहा है कि जिसका प्रावैधुतांक, कह रहा है जिसका प्रावैधुतांक क्या है, k है। इसको प्रावैधुतांक को हम k से डिनोट करते हैं। कह रहा है जिसका प्रावैधुतांक k है, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इनके बीच की दूरी, कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इनके जो बीच में ये जो रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी है, d माइनस टी है, जिसमें वायु भरी हुई है। d माइनस टी में क्या भरा हुआ आपका, पूरे में वायु भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है माना कि दो समांतर प्लेट हैं जो x तथा y हैं, उनके बीच धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है। कह रहा है उनके बीच, कह रहा है उनके बीच जो समांतर प्लेट हैं x तथा y हैं, और उनके बीच धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है। उनके बीच क्या भरा हुआ, धन मोटाई का प्रावैधुत भरा है, जिसका प्रावैधुतांक क्रमशः k है। कह रहा है जिसका प्रावैधुतांक क्रमशः k है। इन प्लेटों के बीच की दूरी, कह रहा है इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। कह रहा है इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। किनके बीच की दूरी, इन प्लेटों की बीच की दूरी, पूरी दूरी क्या है, इन प्लेटों की बीच की दूरी d है। क्या है, इन प्लेटों की बीच की दूरी d है। कह रहा है कि दूरी d है, और इनके बीच की दूरी, इन प्लेटों, ये जो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है d है। लेकिन कह रहा है इन दोनों के बीच में जो ये प्रावैधुतांक रखा हुआ है, इनकी दूरी कितनी होगी, d माइनस टी हो जाएगी। इनकी दूरी हो जाएगी d माइनस टी, जिसमें वायु है। ये जो भरा हुआ ये क्या है, वायु है। कह रहा है कि लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका जो वायु वाले अक्ष का, इसको हम संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं। जो वायु वाला अक्ष है उसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं। और आप लोग एक बार फिगर को समझ लीजिए। देखिए किताब की भाषा छोड़िए, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो अक्ष है, x और y अक्ष आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना। फिर कह रहा है इसकी दूरी कितनी, कह रहा है इसकी दूरी t है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी d हो गई, और इतनी दूरी हमको t निकालना, तो उसमें से t घटा देंगे तब ना ये पूरी दूरी हमें पता होगी, तभी तुम्हारी पूरी दूरी d होगी। हाँ, तो वही कह रहा है मेरे भाई कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी पूरी d है, तो ये दूरी अगर इसमें से इसको घटा देंगे तब तो d के बराबर होगा ना। तो वही कह रहा है, कह रहा माना कि दो समांतर प्लेट x तथा y हैं, उनके बीच धन मोटाई सॉरी यार t मोटाई होगा। धन मोटाई हम किए जा रहे हैं, यहाँ पे t मोटाई होगा।
टी मोटाई का परावैद्युतांक भरा है। ये देखिए टी मोटाई का परावैद्युतांक भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है, कह रहा है जिसका परावैद्युतांक क्रमशः के है तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है और इनके बीच की दूरी क्या है, डी माइनस टी है, जिसमें वायु है। कह रहा है उनके बीच की दूरी डी माइनस टी है जिसमें क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। इसमें जो भरा जाएगा आपका, इसमें क्या है, वायु भरा जाएगा। और इसका संपर्क हम किससे करते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। चलिए, कह रहा है प्लेटों के बीच कुल विभवांतर बराबर, कह रहा है प्लेटों के बीच कुल विभवांतर बराबर प्रावैद्युत के कारण विभवांतर प्लस वायु के कारण विभवांतर। कह रहा है जो प्रावैद्युत इसके कारण, जो प्रावैद्युत के कारण विभवांतर है तथा धन वायु के कारण विभवांतर क्या होगा, कह रहा है प्रावैद्युत के कारण विभवांतर, धन वायु के कारण विभवांतर। फिर कह रहा है v इक्वल टू v1 प्लस v2, इसमें दो विभवांतर भी लगेंगे, एक v1 इधर रहेगा, एक v2 इधर रहेगा। कह रहा है ये हमें v इक्वल टू ज्ञात करना रहेगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। कह रहा है E बराबर होता है v इंटू डी, तो v बराबर होता है d अपान ई। E बराबर होता है आपका v इंटू डी, आपको हमने पीछे पढ़ा दिया है प्रावैद्युत वाले चैप्टर में। E बराबर, अब v बराबर क्या हो जाएगा, d अपान ई। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या आपका, E इक्वल टू है v इंटू डी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपान ई। तो यही तो यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे। यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी t, इसलिए यहाँ पे t रख दिया गया है, et हो जाएगा। तो E1t इंटू प्लस E2 इंटू डी माइनस टी, यही तो है, क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है E बराबर आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, तो वही हम इसकी जगह पे हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और परावैद्युतांक के इसलिए लगाया गया क्योंकि ये परावैद्युतांक है, इसीलिए वहां पे के लगाया गया। तो सिग्मा, ये टी पहले से गुणा है, टी का गुणा कर देंगे, प्लस सिग्मा सॉरी ये ई नहीं रहेगा, सी तो बचेगा। ई बराबर आपका सिग्मा एप्सिलॉन, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो आया, तो यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, और ये आपकी दूरी पहले से इतना रही है। चलिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, पूरा फिर से क्या, पहले यहीं से देखिए। कह रहा है प्लेटों के बीच कुल विभवांतर बराबर प्रावैद्युत का कारण विभवांतर प्लस वायु का कारण विभवांतर। तो प्रावैद्युत के कारण विभवांतर v1 है और वायु के कारण विभवांतर v2 है। अब कह रहा है कि E बराबर होता है v इंटू डी, तो v बराबर हो जाएगा d अपान ई हो जाएगा। तो v बराबर है आपका d अपान ई, तो जहाँ पे d अपान ई है, v बराबर d अपान ई है, तो यहाँ पे इसका d अपान ई का मान यहाँ पे E1t है, और v2 का मान आपका है E2 d माइनस टी। तो वही अब E बराबर आपका है, E बराबर क्या होता है आपका, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। तो यहीं पे हमने रख दिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, के इसलिए रखा चूंकि यहाँ पे परावैद्युतांक टी ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पे रख दिया सिग्मा एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। चलिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच धन मोटाई का परावैद्युतांक भरा हो, तो जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, जब प्लेटों के बीच केवल परावैद्युत भरा हो। कह रहा है माना धातु की दो समांतर प्लेट तथा x तथा y है, उनके बीच टी मोटाई का परावैद्युतांक भरा हुआ है। जो ये टी मोटाई का इसका क्या है, परावैद्युतांक भरा हुआ है, जिसका परावैद्युतांक k है। इन प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा और इनके बीच की दूरी d माइनस टी है। तो कह रहा है प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर परावैद्युतांक के कारण विभवांतर, धन वायु के कारण विभवांतर, v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो E बराबर हो जाएगा v इंटू डी, तो v बराबर है d अपान ई। तो यहीं पर हमने इसका मान रख दिया, v1 बराबर हो गया E इंटू टी, और E2 बराबर हो गया d माइनस E2 बराबर हो गया d माइनस टी। अब देखिए कह रहा है कि E बराबर आपका होता है सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, तो इसका मान हमने रख दिया सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, इसलिए के यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि इसका परावैद्युतांक हम ज्ञात कर रहे हैं, प्लस सिग्मा एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। चलिए आपको हम इसके आगे हम आपका इसका निगमन बताते हैं। चलिए तो वो अब उतना हमने यहाँ तक आपको बता दिया, v इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v बराबर होता है ed, तो E बराबर आपका है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। जहाँ पे v है वहाँ पे हमने रख दिया ed, यहाँ पे d था, लेकिन इसकी दूरी वहाँ पे जब d थी तब d के लिए था, यहाँ पे इसकी दूरी t है, तो वहाँ पे हमने t रख दिया। दूसरे के लिए E2 बराबर d माइनस टी है। तो अब क्या है कि सिग्मा E बराबर है आपका कितना है, E बराबर है आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। तो जहाँ पे E बराबर E है वहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो देंगे, तो V बराबर हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के। चूंकि के इसलिए यहाँ पे क्योंकि के आके आपका क्या है, परावैद्युतांक है। T आपका गुणा है, वहाँ पे T का गुणा रहने दीजिए। यहाँ पे E बराबर है, तो क्या है E बराबर यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। तो अब देखिए दोनों में क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो कॉमन है, हमने इसको कॉमन कर लिया। नीचे आपका यहाँ पे टी अपान के प्लस डी माइनस टी,
तो इसको देखिए, अगर आप चाहे धन का निशान हो, चाहे आप उसको पहले लिखिए या बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जोड़ने में जो भिन्नें होती क्रम भिन्न नियमों का पालन करती हैं। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। कह रहा है संधारित्र की धारिता, तो C बराबर होता है Q/V। संधारित्र की धारिता जो होती है Q/V होती है, तो C बराबर हो जाएगा Q अपान हो जाएगा सिग्मा। V का मान यहाँ से देखिए, V का मान एक बार समीकरण से रख दीजिए, तो संधारित्र की धारिता है आपका Q/V, तो Q को ऐसे ले दीजिए, V की जगह पर रख दीजिए सिग्मा एप्सिलॉन 0 d - t प्लस T/K। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए उसको। कह रहा है पृष्ठीय आवेश का घनत्व, पृष्ठीय आवेश का घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहीं पे जहाँ पे Q है वहीं पे हम लिख देंगे सिग्मा अपान ए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A बटे B बटे C। यहाँ पे अगर 1 बटे हो जाएगा A बटे हो जाएगा B बटे C बटे D हो जाएगा। ये D वाला नीचे चला जाएगा, 4 भिन्न हो जाएंगे ना, तो ये जाके आपका यहाँ से ऊपर चला गया और ये वाला एक नीचे आ गया इतना। अब देखिए यहाँ से ऊपर नीचे सिग्मा था, सिग्मा दोनों से हो गया कैंसिल। एक स्टेप में बराबर लिख देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है देखिए। C बराबर यहाँ से लिख, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा A इंटू एप्सिलॉन 0 अपान क्या है सिग्मा इंटू D - T प्लस T/K। देखिए ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, आपका बचा ऊपर क्या, C बराबर हो गया सिग्मा एप्सिलॉन 0 A अपान D - T प्लस T/K। तो कह रहा है यह तब संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच की मोटाई T है और परावैद्युतांक भरा हुआ है। T मोटाई का परावैद्युतांक भरा हुआ है। पूरा फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि V इक्वल टू है V1 प्लस V2। चूंकि सबका विभवांतर हम जोड़ लेंगे तो V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2, तो V बराबर होता है आपका ED। तो यहाँ पे ED है, जब यहाँ पे इसका मोटाई D था लेकिन इसकी मोटाई कितनी आ गई, यहाँ पे T आ गई, तो यहाँ पे T लिखेंगे। इसकी मोटाई कितनी है, D - T है, तो इसकी मोटाई D - T लिखेंगे। तो क्या है, तो वही हमने लिखा है कि V इक्वल टू ET प्लस ET, यहाँ पे E1 कर दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू D - T, इतना है, क्लियर है। अब देखिए E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, आपका E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो जहाँ पे E है वहीं पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पे K क्यों लिखा गया, K चूंकि आपका यहाँ पे परावैद्युतांक है इसलिए K लिखा गया। सिग्मा T का यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे T का गुणा रहने दीजिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 T/K प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 D - T। चलिए अब देखिए इसमें से सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों में से कॉमन कर लिया, T/K प्लस D - T बचा। तो अब इसको हमने जैसे अगर यहीं से यहाँ पे आपको यहीं पे एक समीकरण नंबर 1 मान लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा ये D - T को आगे इसलिए कर दिया जाए कि चूंकि यहाँ पे दो भिन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे जो धन में होता है वो भिन्न होती हैं, वो क्रम भिन्न नियमों का पालन करते, चाहे उसको आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। तो हमें V का मान कितना पता है, V का मान हमें हमारा समीकरण नंबर 1 में है, तो वही ले जाके यहाँ पे रख देंगे। Q/, हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन 0 D - T प्लस T/K। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्या है, पृष्ठीय आवेश का घनत्व हमने आपको पीछे पढ़ा दिया, पृष्ठीय आवेश का घनत्व आपको हमने पीछे पढ़ा दिया है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। और हमें Q का मान ज्ञात करना है, सिग्मा हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो वही हम ले जाके ये पे मान रख दिए। तो देखिए अब ये 4 भिन्नों का होगा ना, A बटे B बटे C, A बटे B बटे C बटे D हो जाएगा, तो D वाला ऊपर चला जाता है, तो वही मान ऊपर चला गया, सिग्मा एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया और सिग्मा नीचे का नीचे रह गया, ऊपर भी सिग्मा नीचे भी सिग्मा, सिग्मा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे में D - T प्लस T/K। तो अब यही है, यह तब संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युतांक भरा हो। कह रहा है यह जो आया है तब आया है जब T मोटाई का बीच की मोटाई T हो, जो परावैद्युतांक भरा हो। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और एक बार फिर से कहूँगा, आपसे वीडियो खत्म हो गई भैया, आप तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।